बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एंड ग्रीटिंग्स। आज हम फास्ट टाइपिंग स्किल्स कोर्स यानी कि कीबोर्ड की तरफ देखे बगैर कैसे हम तेज़ी से टाइप कर सकते हैं इसके बारे में कोर्स आज करेंगे। तो शुरू करते हैं। ये टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं। इस कोर्स को टोटल 7 लेसन्स में डिवाइड किया हुआ है। पहले ये बताया जाएगा कि क्या लेसन है, उसके बाद कैसे उसको टाइप करना है और फिर उसकी एक्सरसाइज। इस तरह टोटल 7 इसके लेसन्स हैं, उसके साथ उसकी एक्सरसाइजेस हैं और एंड पे एक मैं छोटा सा न्यूमेरिक जो एक कीबोर्ड के अंदर होता है, मैं अभी आपको बताऊंगा उसको कैसे, उसमें भी कैसे स्पीड की जा सकती है, तेज़ी से उसको ऑपरेट किया जा सकता है, वो मैं बताऊंगा। जैसे आप बैंक्स वगैरह में देखते होंगे कि बैंक्स वगैरह में ये बड़े मतलब तेज़ी से वो काम करते हैं। तो ये आपके सामने अभी देखें, ये दोनों हाथों की उंगलियों के नाम और आपके सामने एक कीबोर्ड है। राइट हैंड में सबसे पहले आप देखिए, सबसे जो छोटी उंगली होती है हाथ की उसको लिटिल पिंकी फिंगर कहते हैं। दूसरी उससे जो थोड़ी बड़ी फिंगर है, जो सेकंड फिंगर है हमारी, वो रिंग फिंगर कहलाती है। उससे जो मिडल फिंगर है यानी कि जो दरमियान वाली सबसे बड़ी जो उंगली होती है उसको मिडल फिंगर कहते हैं। और सबसे पहली जो शहादत की या पहली उंगली है उसको इंडेक्स फिंगर कहते हैं। उसके बाद हमारा अंगूठा है जो जिसको थंब बोलते हैं। इसी तरह बिल्कुल सेम नाम जो हैं वो हमारे लेफ़्ट हैंड के भी हैं। जो शहादत की जो पहली उंगली है उसको इंडेक्स फिंगर, फिर मिडल, फिर रिंग और फिर लिटिल या पिंकी फिंगर। ये आपके सामने एक कीबोर्ड का व्यू है। इसमें सबसे ऊपर देखें कॉर्नर पे लेफ़्ट साइड पे ESC, ये एस्केप का बटन है। ये नॉर्मली कैंसलेशन के लिए ये इस्तेमाल होता है। उसके आगे जो हैं, आगे फंक्शन कीज़ शुरू हो जाती हैं। F1 हेल्प के लिए होता है, F2 रीनेम करने के लिए, अगर आप दबाएं कुछ लिखा हुआ है तो उसको दोबारा से, मतलब अगर फ़ोल्डर है आपका, उसका नाम है, फ़ोल्डर को सिलेक्ट करके उसके ऊपर F2 दबाएं आप, तो वो उसका नाम जो है वो आप कर सकते हैं, टाइप उसमें कुछ कर सकते हैं। डबल क्लिक से भी माउस के वो होता है, मतलब एक क्लिक करके उसके बाद एक हल्का क्लिक करें तो वो होता है। इसी तरह ये F2 भी होता है। F3 सर्च के लिए होता है। इस तरह ये सारी फंक्शंस की इनके अपने कुछ फंक्शंस होते हैं। मेनली हम अपनी अभी कंसंट्रेशन जो है वो इसके ऊपर, कीबोर्ड के ऊपर, उसकी टाइपिंग के ऊपर रखेंगे। ये मैं थोड़ा सा आपको कीबोर्ड का तारुफ भी करवा दूँ ताकि आपको पता भी लग जाए। इसके बाद ये जो न्यूमेरिक्स हैं 1-2 से लेके 0 तक, ये न्यूमेरिक्स की लाइन है और उसके बाद नीचे सारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो। ये अगर आप ऊपर देखें कि 1 के ऊपर कुछ साइन है, 2 के ऊपर ऐड का साइन है, फिर इस तरह जो ऊपर वाले साइन होते हैं वो शिफ्ट का बटन दबा के वो आएंगे और जो नीचे वाले होते हैं वो डायरेक्टली आप उसको बटन को प्रेस करेंगे तो वो आएंगे। यही सेम ये स्टैंडर्ड कीबोर्ड का एक आपके सामने व्यू है। कुछ कीबोर्ड्स के ऊपर आप देखेंगे कि 2-2 वर्ड्स लिखे होते हैं, तो जो ऊपर वाला वर्ड होगा उसको आप शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो वो ऊपर वाला वर्ड आता है, जैसे ब्रैकेट्स वगैरह में आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट उसमें सेकंड लाइन में आप देखें टैब्स का बटन है, ये जंप के लिए इस्तेमाल होता है। कैप्स लॉक है, ये आपने कैपिटल लेटर्स जब लिखने होंगे तो कैपिटल लेटर्स के लिए ये कैप्स लॉक इस्तेमाल होता है। शिफ्ट का बटन, अगर आपने 1-2 वर्ड कैपिटल लिखना है तो शिफ्ट का बटन दबा के लिखिए। अगर पूरा आपने सेंटेंस या ज़्यादा वर्ड्स लिखने हैं तो आप कैप्स लॉक कर दें तो वो कैपिटल में लिखेगा। उसके बाद कंट्रोल का बटन है, ऑल्ट का बटन है और स्पेस है और विंडोज़ का बटन है। इस तरह थोड़ा सा राइट साइड पे आप देखें कि एंटर का बटन है और बैक स्पेस। बैक स्पेस का मतलब है कि जो पीछे वाले वर्ड्स हैं, जहाँ पे आप टाइप कर रहे हैं, जहाँ पे आपका कर्सर है, उससे पीछे वाले वर्ड्स को वो डिलीट करेगा। उससे आगे अगर आप देखें ये जो 6 कीज़ हैं उसके ऊपर भी कुछ कीज़ हैं।
इंसर्ट का बटन है, होम है, पेज अप पेज डाउन, और फिर डिलीट है और एंड है। बैक स्पेस और डिलीट में ये फ़र्क है कि बैक स्पेस पीछे वाले को और डिलीट आगे वाले को करता है। और एक और आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक टेक्निकल बता दूँ, कभी कभी आप टाइप कर रहे होते हैं तो आपको पीछे से यानी कि लाइन के दरमियान से कुछ दोबारा से अगर कुछ टाइप करना है, एडिशन करना है, तो आप टाइप करते हैं तो वो आगे वाले वर्ड्स जो हैं वो हज़फ यानी कि डिलीट करता जाता है। तो उसके लिए आप इंसर्ट का अगर बटन दबाएं तो वो डिलीशन रुक जाएगी, तो वो आगे वो टाइप करना शुरू कर देगा। इसके बाद राइट साइड पे भी न्यूमेरिक्स के कुछ हैं जो जिसके बारे में आपको बताऊंगा। नीचे जो हैं वो आपकी एरो कीज़ हैं, पेज अप पेज डाउन। अगर आप पेज अप दबा के एरो की दबाएं तो पेज एंड पे जाएगा, यानी फास्ट वो नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। ये हल्का सा जो है शॉर्ट सा मैं आपके सामने इसका तारुफ पेश कर रहा हूँ। तो ये आपके सामने फिंगर्स का आ गया है, और ये कीबोर्ड के सामने जो येलो हाइलाइटेड हैं इसके अंदर देखिए आप ASDF, ये आपकी होम कीज़ हैं। फिंगर्स के निशान आपको नज़र आ रहे हैं, और F और J बटन के ऊपर आपको दो डॉट्स जो रेड नज़र आ रहे हैं, इसको अगर आप उसके ऊपर उंगली अपनी रखें अपनी कीज़ के ऊपर, J और F के ऊपर, तो आप थोड़ी सी उसको जब घुमाएंगे या रब करेंगे तो आपको वो नज़र आनी शुरू हो जाएगी। देखें ये जैसे आपके सामने ये होम कीज़ हैं, और होम कीज़ आपके सामने आ गई हैं। तो सबसे पहला लेसन है जी, आपने अपनी उंगलियों की जो आपकी लोकेशन है, जो उंगलियां हैं, वो आपने ASDF और सेमीकोलन, इसको सेमीकोलन बोलते हैं, उसके ऊपर कोलन है, सेमीकोलन LKJ। जो आपकी लिटिल पिंकी फिंगर है वो आपने सेमीकोलन पे रखनी है, और फिर जो उससे नेक्स्ट वाली जो फिंगर है जिसको रिंग फिंगर बोलते हैं वो L पे, फिर उसके बाद जो मिडल फिंगर है जो सबसे बड़ी उंगली है वो K पे, और फिर जो इंडेक्स फिंगर है वो J पे, और थंब जो है वो आपने स्पेस के ऊपर रखना है। जब आप ऐसे पोजीशन में रखेंगे अपनी उंगलियां तो ऑटोमेटिकली जो अंगूठे हैं वो आपके थंब जो हैं वो स्पेस के ऊपर आ जाएंगे। इसी तरह आपकी ASDF की है, A लिटिल फिंगर पिंकी फिंगर, फिर S रिंग फिंगर, D मिडल फिंगर, और F जो है वो आपकी इंडेक्स फिंगर उसके ऊपर आएगी। इसको आपने अच्छी तरह याद रखना है। ये आपकी होम कीज़ हैं। जब भी आप कहीं भी टाइप करें आपने वापस इसी के ऊपर आना है। शुरू में जो एक इंडेक्स फिंगर के साथ सिर्फ टाइप करते हैं उनके लिए शायद ये मुश्किल हो, लेकिन आप इसको अपनी हैबिट बनाएं कि यहीं से आपने सारी कीज़ को अप्रोच करना है, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी हैबिट बन जाएगी और इसी से आपकी स्पीड बनेगी। इंडेक्स फिंगर के साथ आपकी कभी स्पीड नहीं बन सकती। तो स्पीड बनाने के लिए यही तरीकाकार है। तो इसके ऊपर आप अपनी उंगलियां रखें और प्रैक्टिस शुरू करें। प्रैक्टिस के लिए ये देखें, ये आपके सामने ये लेसन के लिए मैंने बनाया हुआ है सीक्वेंस। सबसे पहले सीक्वेंस है कि 1 2 3 4 5, यानी कि कैसे टाइप करना है आपने। सीक्वेंस उसका क्या होगा, पहले 1 को टाइप करना है, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को। यानी कि सबसे पहले आपने A को टाइप करना है, फिर S को, फिर D को, फिर F को, और फिर स्पेस दबाना है। इसके बाद ये आपकी लेफ़्ट हैंड भी आ गई, और नीचे फिंगर्स भी हैं कि उंगलियां भी हैं कि कहाँ कहाँ पे उंगली रखनी है आपने। कि ए जो है वो पिंकी फिंगर उस पर रखनी है, रिंग फिंगर जो है वो एस पे रखनी है, मिडल फिंगर डी पे, और इंडेक्स फिंगर एफ पे रख के, और थंब जो है वो स्पेस पे रखना है। तो आपने कैसे टाइपिंग शुरू करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सबसे पहले ए टाइप करना है, फिर एस, फिर डी, फिर एफ, फिर स्पेस दबाना है। फिर आपने जो राइट साइड की आपकी फिंगर है उसको, मतलब जैसे आपने उधर से जो लिटिल फिंगर से शुरू किया था, राइट साइड पे भी लिटिल फिंगर से शुरू करना है, सेमीकोलन LKJ, और फिर स्पेस दबाना है। तो इस सीक्वेंस के साथ आपने टाइपिंग स्टार्ट करनी है। तो ASDF आपका जो है ये होम कीज़ का लेसन है। इसके ऊपर ज़्यादा प्रैक्टिस करें, अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। ये आपके सामने प्रैक्टिस का लेसन मैंने बनाया हुआ है। देखें ये कैसे आपने टाइप करना है, पहले कैप्स लॉक लगा दें ताकि ये सारे कैपिटल में हैं, आप भी कैपिटल में करें। ASDF, फिर स्पेस देना है आपने, फिर सेमीकोलन LKJ, फिर स्पेस देना है, फिर ASDF, फिर स्पेस, फिर सेमीकोलन LKJ,
फिर स्पेस, और इस तरह आपने पूरा लाइन टाइप करनी है। जब टाइप हो जाए एंटर का बटन दबाएं। वो जो आपकी लिटिल फिंगर या पिंकी फिंगर है, छोटी उंगली जो है, उसके साथ आप एंटर का बटन दबाएंगे। इस तरह आप पूरा एक पेज जो है उसकी प्रैक्टिस करें। अपना पोस्चर जो है वो एक आप सीधा रखें, मतलब कमर अपनी सीधी रखें, गर्दन जो है वो उसको बिल्कुल सीधा रखें, और राइट या लेफ़्ट डायरेक्शन ही आपकी होनी चाहिए। इसके बाद आपकी जो हाथों की जो पोजीशन है वो भी ठीक होनी चाहिए, नहीं तो फिर आपके हाथ जो हैं वो थक जाएंगे। तो ये पहला लेसन था। अब दूसरे लेसन पे आ जाते हैं। जब पहला लेसन आप अच्छी तरह उसकी प्रैक्टिस कर लें, फिर ही आप दूसरा लेसन स्टार्ट करें। और ये भी ये चीज़ याद रखें, ये बात इसमें मैंने बार बार वैसे बनाई भी हुई है कि जब भी आप कोई भी एक नया वर्ड टाइप करें तो आपकी उंगलियां दोबारा उसी पे चली जानी चाहिए। उसकी पहचान क्या है कि आप देखें वो जो टिप्स बनी हुई हैं एफ़ और जे के ऊपर, इससे आपको पता लग जाएगा बगैर देखे कि कौन सी होम कीज़ हैं। उसके ऊपर अपनी इंडेक्स फिंगर्स रखें और साथ वाली उंगलियां ऑटोमेटिकली कीज़ पे चली जाएंगी। ये दूसरा लेसन है आपका। ये आपके सामने है कि इंडेक्स फिंगर के साथ ही हमने ASDF हमने पहले उसकी प्रैक्टिस कर ली। अब जी नया वर्ड आएगा और एच नया वर्ड आएगा, और लेफ्ट हैंड्स की जो इंडेक्स फिंगर यानी शहादत और बड़ी शहादत की जो पहली उंगली है, शहादत वाली उंगली जिसको बोलते हैं, उसको आपने जी जी के साथ आपने करना है और एच के साथ आपने करना है, और थंब जो है उनके साथ आपने स्पेस दबानी है। अब ये देखें, ये आपके सामने कैसे आपने टाइप करना है, क्या मतलब टाइप करना है। पहले आपने लिखना है ASDF, फिर आपने G और फिर अगेन F। ये इसलिए है ताकि आपके माइंड सबकॉन्शियस में ये बैठ जाए कि वापस मैंने आना है। इस सिनेरियो के साथ अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको मतलब प्रैक्टिस करते करते ही आपको ऑटोमेटिकली आपका जो माइंड है वो इसके लिए बिल्कुल इसको जो है वो मेमोराइज कर लेगा और ऑटोमेटिकली ये काम होगा। आपको ज़्यादा इसके लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब देखें सीक्वेंस क्या होगा कि सबसे पहले ASDF जैसे आपको मैंने बताया था, फिर आपने जी टाइप करना है, और फिर आपने दोबारा से F टाइप करना है, और फिर उसके बाद आपने स्पेस लिखना है। इसके बाद आपने क्या करना है, सेमीकोलन LKJH, और फिर आपने जे के ऊपर अपनी उंगलियां ले आनी है, उसको टाइप करें ताकि आपको पता लग जाए कि मेरी उसके ऊपर उंगली आ गई है। उसके बाद आपने स्पेस दबाना है थंब के साथ, और पिंकी जो छोटी फिंगर है उसके साथ आपने एंटर दबा देना है। ये आपके राइट हैंड की है। ऊपर मैंने आपको ये देखें सबक के ऊपर लिखा हुआ है कि FGF। ये ज़हन में रखिएगा कि आपने जब ASDF उसके बाद इंडेक्स फिंगर के साथ G और फिर दोबारा से F टाइप करना है, ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा। फिर ये इसका प्रैक्टिस है दूसरे लेसन की। अगर आप इसको गौर से देखें कि ASDF G नया वर्ड है, उसको मैंने रेड हाईलाइट किया हुआ है। उसके बाद दोबारा से आपने F करना है, फिर स्पेस दे के फिर सेमीकोलन LKJH, फिर जे यानी जे पहले टाइप करके फिर एच फिर जे करना है, फिर स्पेस दे के फिर ASDF GF, और फिर स्पेस दे के सेमीकोलन LKJ, और एंड पे ये देखें इस साइन को कहते हैं एंटर साइन। आपने पिंकी फिंगर जो लिटिल फिंगर है उसके साथ आपने इसको एंटर को दबा देना है। तो ये आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें तो आपकी ये पूरी की पूरी तकरीबन लाइन आपकी कवर हो जाएगी इससे। इसके बाद आपका तीसरा लेसन आ जाता है। तीसरे लेसन के लिए आपने क्या करना है, आपके सामने है कि E और R यानी ऊपर वाली जो दो कीज़ हैं वो आपने इसके अंदर इंक्लूड अब ऐड कर लेनी है। तो कैसे करनी है ये देखिए आपके सामने आता है। लेसन नंबर 3 है। टाइप कैसे आपने करना है, A पहले टाइप करना है, फिर S, फिर D, और फिर आपने D के साथ ही E ऊपर टाइप कर देना है। ई को कैसे टाइप करना है ये आप देखें कि ये जो आपकी मिडल फिंगर है ये पहले डी पे थी, डी के बाद अब दोबारा से ई पे जाके फिर दोबारा से ये डी पे आएगी। अब मैंने ये दोनों फिंगर्स को सिर्फ बताने के लिए कि किधर किधर कौन सी मूवमेंट होगी ये आपको बता रही है। और जैसे ये पोजीशन आपको बताई हुई है, ऐसे ना हो कि आप ई टाइप करते हुए एस से आपकी शुरू में आपको शायद ये प्रॉब्लम होगी, लेकिन बाद में आपकी ये आदत ठीक हो जाएगी। कोशिश करें कि उसको उन कीज़ के ऊपर ही आप रखें।
तो आपने सबसे पहले ए एस, फिर डी, फिर ई, फिर दोबारा डी, फिर एफ, फिर आर, फिर दोबारा एफ, ताकि आपको होम कीज जो हैं वो हिट्स हो जाएं। और फिर आपने स्पेस, नीचे मैंने बताया हुआ है कि कौन कौन सी आपने फिंगर्स के साथ क्या क्या आपने टाइप करना है, और हैंड, और नीचे और लेफ्ट हैंड है और नीचे आपके राइट हैंड है। ये देखें, ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, और ये पूरी फिंगर्स हैं आपको नज़र आ रही हैं, ये लेटर्स हैं जो जो आपने टाइप करना है। और सीक्वेंस क्या है, ये सीक्वेंस आपके सामने है कि राइट हैंड का क्या सीक्वेंस है और लेफ्ट हैंड का क्या सीक्वेंस है, ये आपके सामने है। इसके बाद हम प्रैक्टिस पे आ जाते हैं। प्रैक्टिस कैसे आपने करनी है, ए एस डी ई डी एफ आर एफ। तो डी का बटन दबा के फिर आपने उसी बटन को ऊपर लेके जाना है, फिर दोबारा से वापस ले आना है, फिर आपने एफ़ का बटन दबाना है, फिर ऊपर जाना है आर का, फिर एफ़ दोबारा आ जाना है, फिर स्पेस का बटन दबा के फिर सेमीकोलन एल के बाद ऊपर आई पे जाना है, आई के उसके बाद फिर आपने जे पे आ जाना है, जे के बाद फिर यू पे, ऊपर यू ऊपर है उसके ऊपर जाना है, और फिर दोबारा से जे पे आ जाना है। इस तरह करके आपने पूरी इसकी प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको दोबारा बता दूं, मैंने नीचे वाला आपको राइट वाला नहीं था बताया, एक्सप्लेन कर दूं मैं। सेमीकोलन एल के आई और फिर के जो है वो मिडल फिंगर के साथ आपका होगा। के का बटन दबाएंगे तो साथ ही ऊपर आई है, फिर दोबारा से आपने के पे आ जाना है, फिर जे का बटन दबा के फिर ऊपर यू है, उस पर दोबारा फिर आपने यू पे आ जाना है। ये प्रैक्टिस का आपके सामने है, इसकी आप प्रैक्टिस करें, इसकी टेंशन ना लें, आहिस्ता आहिस्ता इसको करें। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जल्दी से आपका ज़्यादा टाइम ना लगे, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, आप इसका एक लेसन लें। सब जो जब मैं एक लेसन आपको बता रहा हूँ आप उसी पे पॉज कर दें, उसकी पहले प्रैक्टिस कर लें। जब वो प्रैक्टिस हो जाए फिर आप नेक्स्ट लेसन पे जाएं, फिर आप तीसरे लेसन पे जाएं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं थोड़े से लेसन्स के बाद मैं इसको 2 पोर्शन में डिवाइड कर दूंगा। पहले पोर्शन में मैं आपको 4 या 5 लेसन्स दे के फिर दूसरे वीडियो को एक रिकॉर्ड करूँगा ताकि आपके लिए भी आसानी हो जाए। लेकिन आप इसको रोक लें, इसको पहले अच्छी तरह समझ लें, और एकदम से आप स्टार्ट ना करें, फिर ज़्यादा बर्डन आपके ऊपर पड़ जाएगा। जैसे लेसन्स बनाए हुए हैं वह उसी तरतीब के साथ आप इसकी प्रैक्टिस करें। पहले लेसन के अंदर सिर्फ होम कीज़ की प्रैक्टिस करें, दूसरे लेसन के अंदर जैसे वो साथ ऐड की हैं उनकी प्रैक्टिस पूरी करके जब आप उस पर समझें कि ये आपको अच्छे यूज़ टू हो गए हैं, आपकी फिंगर्स जो हैं वो फ्रीली इसके ऊपर मूव कर रही हैं, फिर आप नेक्स्ट थर्ड लेसन के ऊपर आएँ। और थर्ड लेसन से आपने फोर्थ लेसन के ऊपर नहीं जाना उतनी देर तक जितनी देर तक आपके ये वाले लेसन आप इसके अंदर जो हैं वो अच्छी आपकी फ्री ना हो जाए, फ्री मूवमेंट ना हो जाए आपकी फिंगर्स की। इसके बाद अब ये वाला जो लेसन है ये बहुत ज़रूरी है। इस लेसन के साथ आपके 2 पोर्शन जो हैं वो होम कीज़ वाले जो पोर्शन हैं वो तकरीबन कवर हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है, ये आपकी उंगलियों की मूवमेंट है। जो आपकी पिंकी फिंगर यानी छोटी फिंगर है वो क्यू, उससे होगा। फिर जो आपकी रिंग फिंगर है उससे डब्ल्यू होगा। मिडल जो बड़ी वाली फिंगर होती है उससे ई, और इंडेक्स फिंगर के साथ आप आर टाइप करेंगे। इसी तरह राइट साइड पे है, लिटिल फिंगर के साथ पी, फिर रिंग फिंगर के साथ ओ, फिर मिडिल फिंगर के साथ आई, और फिर इंडेक्स फिंगर के साथ आपने यू टाइप करना है। ये देखिए इसकी जो सीक्वेंस है वो मैंने इसमें दिया हुआ है कि कैसे आपने इसको टाइप करना है। सबसे पहले आपने ए टाइप करना है, फिर क्यू टाइप करना है। जैसे ही आप ए टाइप करेंगे उसी लिटिल फिंगर को आप ऊपर ले जाएं, बाकी की कीज़, और कोशिश करें कि उसकी सख्ती ना करें, बिल्कुल हल्का सा प्रेस करें। आप आपके कीबोर्ड में भी वैसे हल्का सा होगा, जो टाइपिंग करते हैं उसमें ज़रा क्योंकि उनको हार्डली प्रेस करना पड़ता है, तो चूँकि ये कंप्यूटर का कीबोर्ड है इसके ऊपर आप हल्का सा करें, लेकिन आपकी उंगलियों की मूवमेंट जो है वो दूसरी जो 3 उंगलियां हैं वो इधर उधर नहीं होनी चाहिए, वो होम कीज पे रहनी चाहिए। लेकिन थोड़ी सी मूव हो जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन उनको वापस उस पर आ जाना चाहिए। तो ए क्यू, एस के साथ ऊपर डब्ल्यू है, और ई के बाद एफ, ए के बाद ए के ऊपर क्यू, एस के ऊपर डब्ल्यू, और डी के ऊपर ई, और एफ के ऊपर आर। तो इस सीरीज के साथ आपने करना है इसको,
और उधर से राइट हैंड के ऊपर सेमीकोलन P और LO और KI और JU, इनके साथ आपने इसको टाइप करना है। ये मैंने इसमें सीरीज दी हुई है कि पिंकी फिंगर जो है उसके साथ AQ S W D E और FR और इसी तरह नीचे आपके सामने है। इस सीक्वेंस के साथ आपने इसको टाइप करना है, 1 से लेके 9 तक लेफ्ट हैंड के और 1 से लेके 9 तक राइट हैंड के। इसी तरह जो है वो आप इसकी फिर प्रैक्टिस शुरू कर दें। प्रैक्टिस कैसे करनी है आपने कि AQSWDEFR फिर स्पेस, फिर सेमीकोलन P, सेमीकोलन के ऊपर P है उसी छोटी उंगली के साथ होगा, L ऊपर OKIJU, फिर उसके बाद AQSWDEFR फिर स्पेस, फिर सेमीकोलन PLOKIJU। इस तरह आपने ये पूरा का पूरा, और इसको अच्छी तरह टाइप करें जितनी देर तक आपकी फ्रीली मूवमेंट शुरू ना हो उतनी देर तक इसको ना छोड़ें, और इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करें ताकि आपका ये जो है ये पक्का हो जाए। इसके बाद जो 2 कीज़ हमारी ऊपर रह गई हैं वो T और Y, वो भी इंडेक्स फिंगर के साथ आपने ऐसे उनको टाइप करना है। ये आपके सामने है इसका पोस्चर, इंडेक्स फिंगर के साथ उधर जंप करना है, कैसे जंप करना है उसको, और उसको टाइप कैसे आपने करना है, ASDF, F टाइप करने के बाद आपने T दबाना है। जैसे ही आपने पहली जैसे टाइपिंग की थी वैसे ही आप T दबा के फिर दोबारा से F पे आ जाएं। इसी तरह सेमीकोलन LKJ और J से डायरेक्टली जंप करें आप इंडेक्स फिंगर को Y पे और फिर दोबारा से J पे ले आएं और स्पेस इसके साथ थंब के साथ दबा के, ये आपका ये टाइपिंग है। 2 नए वर्ड्स हमने इसके अंदर जो ऐड किए हैं, एक तो T है और एक हमारा Y है। अब ये देखें ASDFT और सेमीकोलन LKJY स्पेस आपने जैसे इसमें मैंने दी हुई है, ASDFT के बाद स्पेस है, फिर सेमीकोलन LKJY के बाद स्पेस है। इसी तरह आपने ये पूरा टाइप करना है, और इस सिनेरियो के साथ आप अगर करेंगे तो आपका पूरी ऊपर वाली 2 जो लाइंस हैं वो टोटली कवर हो जाएंगी। इन दोनों लाइनों को आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है, और नेक्स्ट पे उतनी देर तक मूव नहीं होना जितनी देर तक आप इसके अंदर कॉन्फिडेंट ना हो कि आपकी उंगलियों की मूवमेंट ठीक होगी। और फिर आहिस्ता 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 जब ये आपको माइंड में ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, आप उसकी टेंशन ना लें, सिर्फ इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और जितना आप टाइम इसको दे सकते हैं दें। ये शुरू में बात है, अभी जब ये लेसन्स ख़त्म होंगे तो फिर जो जो मास्टर लेसन आएगा उसके अंदर ऑटोमेटिकली आपको वो यही काम आएंगी कि ये जो आपके दिमाग के अंदर जो हिफ्स हुई हैं या जो मेमोराइज हुई हैं वो आपको ये काम आएगी। तो मैं इसको स्प्लिट यहीं पे करता हूँ, यहाँ पे ख़त्म करता हूँ मैं इसको, तो ताकि मैं दूसरा जो है वो पोर्शन उसमें फिर रिकॉर्ड करके आपको कर दूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू और ग्रीटिंग्स। थैंक यू।